जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी और आज हम चर्चा करने वाले हैं यानी कि सितंबर के महीने में एक बड़ी और बहुत बड़ी घटना होने जा रही है। यानी गुरु वक्री होके कुंभ राशि से मकर राशि के अंदर जा रहे हैं और गुरु और शनि का एक साथ मिलन 14 सितंबर के बाद से लेकर और 20 नवंबर तक एक राशि में होगा। नीच भंग राजयोग गुरु के शनि के मिलन से बनेगा। 12 राशियों पे क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा, गुरु और शनि जब एक साथ मिलते हैं तो क्या स्थितियां बनती है, इसके बारे में इस कार्यक्रम के अंदर डिटेल में चर्चा होगी। जैसा कि आप जानते हैं 7210124289 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिस पे आप जो है डिटेल हमें भेजते हैं, डेट ऑफ बर्थ भेजते हैं, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेजकर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराते हैं। और सबसे पहले हम ये जानते हैं कि गुरु और शनि के नीच भंग राजयोग से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। देखिए, गुरु और शनि के नीच भंग जब भी राजयोग बनेगा तब क्या होगा कि गुरु आर्थिक स्थितियां बढ़ने लग जाती हैं। जब भी ये गुरु और शनि का मिलन होता है ग्रोथ बढ़ने लग जाती है, धन में वृद्धि होती है, व्यापार और नौकरी में तेज़ी बढ़ जाती है। पहला प्रभाव तो गुरु और शनि के मिलन का यहाँ पर होता है। दूसरा प्रभाव पड़ता है बाजार पे, सोना चांदी महंगाई बढ़ जाती है मित्रों। इसको अच्छा भी मान सकते हैं, बुरा भी मान सकते हैं। शेयर आदि में अचानक बहुत ज़्यादा वृद्धि आ जाती है। शेयर में इन्वेस्ट करने वाले एकदम से लाभ प्राप्त करते हैं और कुछ लोग घाटा भी प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से स्कूल और कॉलेज से संबंधित गतिविधियां बढ़ जाती हैं। सारे जो स्कूल कॉलेज खुल जाते हैं, एक्टिविटियां खुल जाती है। यंग और स्टूडेंट लोगों के लिए गुरु और शनि का मिलन कुछ ना कुछ अनुभव देने वाला होता है। लेकिन गुरु और शनि का मिलन प्राकृतिक रूप से अच्छा नहीं होता, क्योंकि गुरु को प्रकृति का कारक माना जाता है और शनि को पृथ्वी का कारक माना जाता है। जब भी गुरु और शनि का मिलन एक राशि के अंदर होता है मित्रों, तो ऐसे में क्या होता है, प्रकृति में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है। गुरु और शनि के मिलन जब जब राशि के अंदर हुए हैं तब हिंसा बढ़ी है, आतंकवाद बढ़ा है, कोई ना कोई इनोवेशन हुई है, कोई ना कोई रोग का जन्म हुआ है। चाहे 1962 आप ले लीजिएगा, ठीक है जी, चाहे आप 2019-20 देख लीजिए, जब गुरु और शनि का मिलन हुआ तो कोरोना के में बढ़ गया। तो कुल मिला के गुरु और शनि का मिलन प्राकृतिक रूप से बहुत बढ़िया नहीं होता, हिंसा को जन्म देता है, युद्ध होता है, ठीक है, ऐसी स्थितियां होती है, रोग में वृद्धि होती है। याद रखिएगा, आंदोलन ही आंदोलन शुरू हो जाते हैं, आपस में वाद विवाद हो जाता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो राजनीतिक उठापटक के लिए गुरु और शनि का मिलन अच्छा नहीं है। प्राकृतिक आपदाएं गुरु और शनि के मिलन से ज़्यादा आती है, खासकर जलीय प्रकोप गुरु और शनि के मिलन से ज़्यादा आता है। आप कहीं ना कहीं सुनते ही रहते होंगे। तो ये स्थितियां कब बनी, जैसा कि मैंने बताया कि 1962 में भी गुरु और शनि का मिलन था और नवंबर 2019 में 5 नवंबर 2019 में बृहस्पति कहीं ना कहीं मकर राशि में गए। इसी के साथ में कहीं ना कहीं 24 जनवरी 2020 में शनि का राशि परिवर्तन मकर में हुआ, यानी कि 24 जनवरी के बाद गुरु और शनि का मिलन हो गया। जिसके बाद आप जानते ही हैं कि पूरा साल 2020-2021 में क्या हुआ, रोग बढ़ गए, बिजली की घटना हुई, अग्नि की घटना हुई, प्राकृतिक आपदाएं हुई, आंदोलन ही आंदोलन हुए। तो आप देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई ना कोई, कहीं कभी अफगानिस्तान का मामला चल रहा है, कहीं ISIS का मामला चल रहा है, अमेरिका के अंदर विद्रोह चला गया, चाइना के अंदर स्थितियां खराब हो गई। तो कुल मिला के मार्केट देखा जाए तो पृथ्वी अपने आप को रिसेट करती है। तो जब पृथ्वी अपने आप को रिसेट करेगी, यानी एक जगह पे रुकाएगी मित्रों, तो हम मानव को कष्ट तो होगा ही होगा। तो कुल मिला के गुरु और शनि का जो मिलन होता है वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्राकृतिक रूप से अच्छा नहीं कहा जा सकता है। अब क्या है कि गुरु और शनि से नीच भंग राजयोग बन रहा है, जो कि 12 राशियों को कोई ना कोई लाभ देगा। इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। और मित्रों, अगर आपको ये कार्यक्रम मेरा पसंद आता है तो आपको क्या करना है, आपको ये वीडियो शेयर करनी है, और YouTube में देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, और यदि आप फेसबुक में देख रहे हैं तो मेरे पेज या मेरे फॉलोअर जरूर बने। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की।
तो मेष राशि का देखा जाए तो पारिवारिक स्थिति के अंदर बदलाव आएगा, यानी कि 14 सितंबर से लेकर 20 नवंबर तक जो विपरीत राजयोग हो रहा है वो मेष राशि के पारिवारिक स्थिति में पॉजिटिव बदलाव ला रहा है। धन की स्थिति बदल जाएगी, पद प्रमोशन के योग नजर आ जाएंगे, नया काम या तो नई नौकरी के योग बनेंगे या नया काम आपको मिलेगा। तो मेष राशि वालों के लिए पॉजिटिव है। इसी प्रकार से वृषभ राशि का के बारे में देखा जाए तो वृषभ राशि से देखा जाए तो प्रेम और संतान की स्थिति काफ़ी अच्छी हो जाएगी। जो यंगस्टर हैं उनके नई मित्रताएं होंगी। यदि आपका प्रेम चल रहा है तो वो कहीं ना कहीं शादी तक आपकी बात जाएगी। उसी प्रकार से यदि आप बड़े हैं और आपकी संतान बड़ी है 18+ है तो संतान की स्थिति इन 3 महीने काफ़ी बढ़िया रहने वाली है। और आपकी राशि से गुरु मूल त्रिकोण है, इसलिए आपकी यात्रा के योग बनते हैं और धन की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, देखते रहिएगा। इसी प्रकार से मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि का अगर देखा जाए तो नौकरी में परिवर्तन के योग, ट्रांसफर के योग आपको बन रहे हैं। अच्छा धन विपरीत राजयोग के, नीच भंग राजयोग के कारण आपको मिलेगा और वाहन पे आपका यदा कदा खर्चा होगा, क्योंकि नीच भंग राजयोग से आपकी राशि छठी बन रही है तो वाहन पे खर्चा आपका लिखा है। और आपके माता पिता को हेल्थ के इशू इन 3 महीने ज़्यादा रह सकते हैं, क्योंकि छठी है आपकी राशि। इसी प्रकार से कर्क राशि की अगर हम बात करें तो कर्क राशि पे गुरु और शनि जो नीच भंग राजयोग बना रहे हैं उनकी 7वीं दृष्टि आपकी राशि पे है, इसलिए आपको इन 3 महीने में आपको 2 बार बड़ा धन मिलेगा। अचानक ही आपका जो रुका हुआ काम है जिसके लिए आप प्रयासरत हैं वो बन जाएगा, यात्रा के योग आपके बनेंगे। लेकिन क्योंकि शनि की 7वीं दृष्टि भी आप पे पड़ रही है आपकी राशि पे, तो अस्पताल के चक्कर भी आपके लगेंगे। हाँ, जो पुराना कोर्ट कचहरी या कोई पुराना विवाद है, सरकारी विवाद है या कोई भी विवाद है आपका, वो इस 3 महीने के अंदर सॉल्व होने के उसके योग बन रहे हैं। इसी प्रकार से यदि हम सिंह राशि के बारे में अगर हम बात करें तो सिंह राशि में सूर्य बहुत अच्छा अभी स्थिति में बैठा हुआ है, तो 3 महीने अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं माता पिता से आपको कुछ लाभ होने वाला है, यानी कि माता पिता आपकी हेल्प करेंगे या माता पिता से आपको कहीं ना कहीं आर्थिक या मानसिक सहयोग प्राप्त होगा। और ये जो 3 महीने हैं सिंह राशि पे नीच भंग राजयोग का ज़बरदस्त प्रभाव है। कोई ना कोई संस्था के माध्यम से आपको सम्मान या अवार्ड मिल सकता है या आपको आपके ऑफिस में ही आपको कोई सम्मान प्राप्त हो सकता है। पैतृक गांव की या पैतृक मकान की यात्रा भी इन 3 महीनों में आपकी बनेगी और बॉस से आपको बहुत ज़बरदस्त या उच्च अधिकारियों से आपको लाभ होने वाला है। तो सिंह राशि के लिए भी नीच भंग राजयोग बहुत लाभकारी रहेगा। जय माता दी रितु जी। रितु जी, आपका जो अपना अनुभव है वो क्या रहा, कैसा रहा, कुछ बताएंगे? जय माता दी। मेरा ये रहा है कि मैं पंडित प्रकाश जोशी जी से 12-13 साल से जुड़ी हुई हूँ और मैंने देखा है कि मेरी लाइफ में जब भी कोई परेशानी आई है तो इन्होंने ही मुझे इन चीज़ों से बाहर किया है। और आज भी मुझे हमेशा इनसे होप रहती है कि लाइफ में अगर आगे भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो ये हमेशा मुझे उस प्रॉब्लम से बाहर निकालेंगे। अभी तक जो भी उपाय गुरुजी ने बताए हैं वो आपने अच्छे तरीके से किया और उसका आपके जीवन में अच्छा लाभ हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई डाउट नहीं है मुझे। मतलब ये कि हमेशा मैं काफ़ी एजुकेटेड हूँ बट और मतलब ज्योतिष में मेरा इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है, लेकिन प्रकाश जोशी जी की वजह से मुझे ज्योतिष में ट्रस्ट आया। और मुझे ऐसा लगता है कि ज्योतिष भी, जैसे ज्योतिष को भी आप साइंस के साथ आप ये नहीं कह सकते कि साइंस अलग है ज्योतिष अलग है, पर अगर प्रकाश जोशी जी हैं तो वहाँ ज्योतिष भी पॉसिबल है और ज्योतिष से भी चीज़ों को हम क्लियर कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं उनका बहुत आभार प्रकट करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी की कृपा और गुरु जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। धन्यवाद। जय माता। अब देख लेते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि को इन 3 महीने 2 शुभ और बड़े समाचार उनको प्राप्त होंगे। अपने काम से, अपने परिवार से रिलेटेड 2 शुभ समाचार इन 3 महीने के अंदर प्राप्त होंगे। भूमि का क्रय विक्रय या निर्माण का योग आपका शुरू हो जाएगा और धन, व्यापार, नौकरी में स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। हाँ, और आपका जो सेहत है, जो काफ़ी समय से कुछ ना कुछ चल रहा है, सेहत में भी अच्छा सुधार
हो जाएगा आपका। तो कुल मिला के कन्या राशि के लिए भी बड़ा लाभकारी है, धन के लिए लाभकारी है, नए काम के लिए लाभकारी है और अच्छी सेहत के लिए लाभकारी है। अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि का देखा जाए तो धन और काम संबंधी कोई ना कोई खुशखबरी आपको ज़बरदस्त मिलने वाली है इस नीच भंग राजयोग के कारण। काम में आपके हल्का हल्का करके परिवर्तन आ रहा है, काम की फील्ड चेंज हो रही है, काम का स्तर आपका चेंज हो रहा है, कहीं ना कहीं उससे आपको लाभ होगा। साथ ही साथ संतान और पार्टनर से रिलेशन आपके बहुत मजबूत हो जाएंगे, याद रखिएगा। और आपको तो इसका तुला राशि वालों को तो फ़ायदा होगा ही होगा इस परिवर्तन का, लेकिन संतान की अगर बात करें और यदि आपकी संतान बड़ी है तो उनको भी उनके काम में शुभ समाचार मिलेंगे। तो कुल मिलाकर तुला राशि वालों को भी लाभ होगा और तुला राशि की संतान 18+ है तो उनको भी लाभ होगा। और यदि आप नवविवाहित जोड़े हैं, संतान नहीं हो पा रही है, संतान के लिए ललायित है, तो ये जो समय है आपका अचानक संतान का योग भी बन जाएगा। इसी प्रकार से वृश्चिक राशि में देखा जाए तो वृश्चिक राशि में गुरु का जो राशि परिवर्तन है वो कहीं ना कहीं वाहन से संबंधित खर्चा आपका करवा रहा है। आपको इन्फेक्शन, एलर्जी की परेशानी इन 3 महीने में रहेगी और इन 3 महीने में आपको खान पीन में वृश्चिक राशि वालों आपको ध्यान देना है, नहीं तो आपको 3 महीने यदा कदा हर महीने कोई ना कोई प्रॉब्लम से आप परेशान रहेंगे। भूमि के क्रय विक्रय के योग बन रहे हैं, निर्माण का आपका योग बन रहा है, उधार दिया गया पैसा आपको मिल जाएगा या आपका पैसा, आपका काम, आपने कहीं काम किया है और आपका पैसा कहीं पर पेंडिंग है तो आपको इन 3 महीने में मिल जाएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो वृश्चिक राशि के लिए ये जो राशि परिवर्तन है 2 पार्ट में बटा हुआ है। पहला, हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा, 3 महीने हेल्थ के बहुत ज़्यादा इशू आपके रहेंगे। दूसरा, फाइनेंशियल मैटर के लिए बहुत लाभकारी है ये नीच भंग राजयोग। अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि का देखा जाए तो ये जो गुरु का राशि परिवर्तन है, हालांकि धनु राशि के स्वामी ही गुरु होते हैं जिनका राशि परिवर्तन है और वो नीच भंग राजयोग में बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 3 महीने परिवार से संबंधित, पति या पत्नी या बच्चों से संबंधित आपके अस्पताल के कई चक्कर लगेंगे, कई आपके मंदिर और तीर्थ स्थान के भी चक्कर लगेंगे। यानी कि 3 महीने कभी अस्पताल जाएंगे, कभी घूमने के लिए तीर्थ यात्रा या मंदिर में जाएंगे, हल्की छोटी छोटी प्रॉब्लम के लिए जाएंगे, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। काम में बहुत तेज़ी आ रही है, स्थान परिवर्तन के आपके योग अचानक बन रहे हैं। कुल मिला के धनु राशि के लिए भी ये राशि परिवर्तन 2 पार्ट में पड़ा है। फैमिली हेल्थ इशू रहेंगे, ठीक है, लेकिन फाइनेंशियल इशू बहुत अच्छे रहेंगे। अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए ये जो नीच भंग राजयोग है धन में वृद्धि लेके आएगा, भाग्य से आपके काम बनेंगे क्योंकि मकर राशि में शनि बैठे हैं और मकर राशि वाले बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि 7210124289 में आप लोग मुझे डिटेल भेजते हैं, मैं आपकी कुंडली देखता हूँ, इसलिए मुझे पता है कि मकर राशि वाले काफ़ी मेहनत कर रहे हैं लेकिन भाग्य से मात खा रहे हैं। तो ये जो 3 महीना है भाग्य का आपको साथ मिलेगा, भाग्य से आपके बड़े बड़े काम होंगे और इन 3 महीने तीर्थ यात्रा के या पहाड़ों की यात्रा के आपके योग नज़र आ रहे हैं और काम में आपकी अच्छी खासी तेज़ी रहेगी। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लिए जो ये गुरु का राशि परिवर्तन है धन में वृद्धिदायक है। कर्मचारी या स्टाफ में आपके ऑफिस या आपके व्यापार स्थल में बड़ा परिवर्तन आने वाला है, यानी 2-3 कर्मचारी या काफ़ी कर्मचारी आपके चेंज होने वाले हैं या कर्मचारियों में कई न कई प्रकार या स्टाफ में किसी न किसी प्रकार का परिवर्तन आएगा जिससे आपका ऑफिस का, नौकरी का, व्यापार का माहौल बहुत अच्छा हो जाएगा और नौकरी और व्यापार में कोई ना कोई रेनोवेशन भी इन 3 महीने में आप कराने वाले हैं या कोई ना कोई टेक्नोलॉजी का अपग्रेड भी होने वाला है, ये भी आपके लिए बड़ा अच्छा है। और नया कुछ कुंभ राशि वालों को सीखने को मिलेगा, याद रखिएगा, नए नए एक्सपीरियंस इन 3 महीने में आपको मिलेंगे। किसी धार्मिक व्यक्ति से आपकी मित्रता बनेगी और वो मित्रता आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद रहेगी, ऐसा योग बन रहा है। इसी प्रकार से मीन राशि की अगर हम बात करें तो मीन राशि के लिए ये जो गुरु का राशि परिवर्तन है, एक तो विदेश यात्रा या दूर दराज की यात्रा के योग आपके आप खुल जाते हैं, 3 महीने आपके योग बनते हैं। साथ ही साथ रिलेशन के अंदर कोई ना कोई या रिश्तेदारी या आपके
पार्टनर के रिलेशन के अंदर कोई ना कोई शुभ समाचार प्राप्त आपको इन 3 महीने में होगा, जिसमें आपको जाने का अवसर भी प्राप्त होगा। और देखा जाए जो पुरानी बीमारी है, मानसिक चिंता है, द्वंद्व है, क्लेश है, उसकी मुक्ति इन 3 महीने में आपको होती हुई नजर आएगी। पार्टनर के साथ में तीर्थ यात्रा के या किसी अनुष्ठान पूजा पाठ के योग भी बनते हैं। धन में अच्छी वृद्धि आपकी इन 3 महीने आपको नज़र आएगी। तो मित्रों, ये हमने बात करी कि जो बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन हो रहा है, यानी कि कुंभ राशि से वक्री होते होते जो बृहस्पति मकर राशि में आ रहे हैं, उस पे 12 भाव पे या 12 राशियों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जब भी गुरु और शनि का मिलन होता है तो उसका पहला चरण और अंतिम चरण बहुत ज़्यादा भयानक होता है। यानी कि अगर हम पिछला अगर देखा जाए तो कुल मिला के जब भी गुरु और शनि का मिलन हुआ तो कोरोना के केसेस बढ़ गए, जिस कारण से जो भी ये जो राशि के अच्छे रिजल्ट है वो आपको प्राप्त नहीं हुए, क्योंकि लॉकडाउन लग गया। अब घर में बैठे बैठे कुछ लोगों को प्राप्त हुए, अधिकतर लोग उससे वंचित रह गए। तो सितंबर का महीना और नवंबर का महीना कहीं ना कहीं देखा जाए तो कोरोना अगर इन 2 महीने में कंट्रोल रहा तो आपको ये 3 महीने जो मैंने बात कही है वो आपको होती हुई नज़र आएगी। यदि आपका बढ़ गया, हमारी लापरवाही से कोरोना बढ़ता है मित्रों, तो कह लीजिए फिर लॉकडाउन लगेगा या ऐसी स्थितियां लगेगी तो आपको ये जो राशिफल है 50% ही नज़र आएगा। देखिए, देश काल परिस्थिति के अनुसार राशिफल बदल जाता है, याद रखिएगा। तो इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी मित्रों।